नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि अभी जो भी पीछे एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी का हो, जीआईसी का हो या स्टाफ नर्स, इन सभी एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और जो हमारे अभी अध्यक्ष हैं और उनका भी संबंध यूपी से रहा है, और बच्चों ने भी रिक्वेस्ट किया था उनसे, वो जब अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गए हुए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने आश्वासन दिया था बच्चों को कि हम यूपी से, बच्चों ने ये मांग किया था कि यूपी की क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जाए, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर गौर करें थोड़ा सा, ठीक है, और रिस्क बिल्कुल ना लें, और यूपी की घटनाओं के बारे में थोड़ा बहुत यूपी स्पेशल पढ़ करके ही एग्ज़ाम में जाएंगे आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में बता दूं कि इन्होंने ही 1915 फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में हमारे देश की पहली एक अस्थायी सरकार का गठन किया था। कहाँ पर? काबुल में। ठीक है, खुद प्रेसिडेंट बने थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, और बरकतुल्ला को इन्होंने प्रधानमंत्री, मौलवी बरकतुल्ला को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था। और ध्यान रखना, इन्हें 1932 में नोबेल पीस प्राइज़ से भी नॉमिनेटेड किया गया था। हालांकि इन्होंने जीत नहीं पाया, अवार्ड मिल नहीं पाया, लेकिन नॉमिनेट किया गया था। ठीक, और इन्होंने फिर 1957 में जो हमारी दूसरी लोकसभा थी, उसमें इन्होंने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा था और अटल बिहारी वाजपेयी जी को हराया था इन्होंने। ठीक है, और सांसद बने थे निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में, इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया? मथुरा सीट से। चलिए, तो इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय बनेगा, स्टेट यूनिवर्सिटी होगी अलीगढ़ में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 14 सितंबर 2021 को इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया है। ठीक है, और ये जो हाथरस ज़िला है आज का, हाथरस ज़िले के मुर्शान रियासत के राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट, पोषण संवर्धन की ओर एक कदम। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के बीच 1 से 5 साल के जो बच्चे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा कुपोषित हैं, सीवियर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन। ठीक है, सीवियर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन। ध्यान रखना, कुपोषण का मतलब ये नहीं होता कि पोषक तत्वों का सिर्फ अभाव। जिन बच्चों में, जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, मतलब ओवरवेट होते हैं या बहुत अधिक पोषक तत्व उनके अंदर होता है, इसे भी कुपोषण माना जाता है। कुपोषण का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि वो बच्चा बहुत ही न्यूट्रिशन की कमी का शिकार है। ठीक है, किसी के अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, उसे भी कुपोषण माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कमी से ही संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, 1 जुलाई 30 सितंबर 2021 के मध्य 1 से 5 साल तक के ऐसे बच्चे जो सीवियर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन और मॉडरेट एक्यूट मेलन्यूट्रिशन, मतलब गहन अति कुपोषित और मध्यम अति कुपोषित, इन बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य के सुधार के लिए ये अभियान चलाया गया है। ठीक है, बस इसमें और कोई खास बात नहीं। आगे, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अभी हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी प्रयागराज गए हुए थे, वहाँ पर 11 सितंबर 2021 को इन्होंने, जो इलाहाबाद में झलवा जगह है, अगर आप इलाहाबाद में होंगे तो आप ज़रूर जानते होंगे झलवा। ठीक है, वहीं पर ये उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। 25 एकड़ भूमि, और इसके जो कुलाधिपति होंगे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 16वां वार्षिक बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। तो ये भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को ये बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ध्यान रखना है, ये कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार माना जाता है ये पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2020 के लिए पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो विश्व भारती पुरस्कार है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विश्व भारती पुरस्कार ये लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी को यहाँ पर सम्मानित किया गया इससे, और पैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बात करें महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, तो डॉक्टर विशन लाल गौड़, और महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर कमला पांडे, महर्षि नारद पुरस्कार तो चंद्रगुप्त श्रीधर वर्डेकर। ठीक है, इनको मिला। नेक्स्ट है आगरा और प्रयागराज में इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बात है। यहाँ पर आगरा और प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण, ठीक है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने की अनुमति दे दी है सरकार ने। तो कौन कौन से ज़िले हैं? आगरा और प्रयागराज, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो प्रयागराज में जो सरस्वती हाईटेक सिटी है उसके पास, और आगरा में एक्सप्रेसवे जो है उसके पास। ठीक, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। 29 मई 2021 को
मुख्यमंत्री जी ने बाल सेवा योजना की घोषणा किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो कोविड-19 की वजह से जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, अपने अभिभावकों को खो दिया है, उनकी हेल्प करना। ठीक है, सरकार इसमें क्या करेगी, 4,000 रुपये उन्हें मंथली पे करेगी। ठीक है, कितना, 4,000 रुपये वित्तीय सहायता उन्हें दी जाएगी, और उस फैमिली की इनकम अगर 3 लाख से कम है तो। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना, तो ये बहुत ख़ास बात नहीं है, बस ऑक्सीजन वगैरह जो था उसी से संबंधित है। ठीक है, नई औद्योगिक इकाइयाँ अगर कोई इस्टेब्लिश करना चाहता है तो सरकार उनको क्या करेगी, फंडिंग करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति, ये भी वही है, 6 महीने के लिए पॉलिसी आई थी जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, तो ये खास बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि गाज़ियाबाद नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं, लिस्ट हो गया है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ग्राम उजाला योजना, ग्राम उजाला योजना आपको पता है कि बिजली के बारे में, कि जैसे जो बल्ब होती है वो बिजली ज़्यादा कंज्यूम करती है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और जो एलईडी होती है उसकी वो कम बिजली कंज्यूम करता है। तो सरकार कोशिश भी कर रही है कि लोग बल्ब से शिफ्ट हो जाएं, किस पर, एलईडी पर। ज़्यादातर इलाकों में एलईडी ही अब जलती है, और लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ इलाके हैं जहां पर बल्ब का यूज़ किया जाता है। तो सरकार ने ग्राम उजाला योजना लॉन्च किया। कहां कहां पर, देखिए, बनारस के अलावा आरा बिहार में, और इसके अलावा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात। तो इन क्षेत्रों से ग्राम उजाला स्कीम को इसकी शुरुआत की गई, और इसमें 10 रुपये दे करके एलईडी लिया जा सकता है। अगर आप बल्ब लेकर के वहाँ पर जाएंगे, और 5 बल्ब आप चेंज कर सकते हैं एलईडी से, और प्रति बल्ब 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये लिए जाएंगे। नेक्स्ट है वनवासी समागम कार्यक्रम। तो वनवासी समागम कार्यक्रम, यहाँ पर 3 लोगों का नाम ध्यान रखना। हमारे प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने सोनभद्र में वहाँ पर वनवासी समागम कार्यक्रम में ये लोग शामिल हुए। ठीक है, और वहीं पर बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ स्कूल और अंत्योदय छात्रकुल का उद्घाटन किया। तो बिरसा मुंडा के बारे में आप जानते हैं, मुंडा विद्रोह के बारे में। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में तो आपको पढ़ना ही है। नेक्स्ट, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार के बारे में है। तो 14 मार्च 2021 को राजगोपाल सिंह वर्मा, ठीक है, राजगोपाल सिंह वर्मा को 2020-21 के लिए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी एक रचना है बेगम समरू का सच। क्या है, बेगम समरू का सच, एक गद्य है, कहानी है। ठीक है, बेगम समरू का सच। नेक्स्ट है विंध ब्लैक राइस। तो यहाँ पर काले चावल के बारे में है। यहाँ पर देखें तो मिर्ज़ापुर में किसान और किसान उत्पादक संगठन जो है, यहाँ पर विंध ब्लैक राइस के नाम से शुभारंभ योगी जी ने किया है, हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने। अब यहाँ पर देखें, ये जो ब्लैक राइस है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण है, मतलब कैंसर को भी रोकने में सक्षम है, उसको बचाव में सक्षम है, और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जिंक, फास्फोरस, आयरन। ठीक है, तो ध्यान रखना है, विंध ब्लैक राइस। ठीक है, मिर्ज़ापुर से इसकी शुरुआत किया है इन्होंने। नेक्स्ट है अर्जुन सहायक परियोजना। एक अर्जुन जो सहायक परियोजना है, ये धसान नदी पर निर्मित की जाएगी, धसान नदी पर। तो इससे जो बुंदेलखंड वाला इलाका है वहाँ पर सिंचाई के लिए क्या होगी, मदद मिल सकेगी। ठीक है, धसान नदी पर ये निर्मित की जा रही है, इतना ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश का जो बांदा, महोबा, हमीरपुर है, ये मतलब जो बुंदेलखंड वाला इलाका है, यहाँ पर सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। नेक्स्ट है रसिन बांध परियोजना। ये चित्रकूट में बाणगंगा नदी पर निर्मित की जा रही है। ठीक है, इसका लोकार्पण किया गया रसिन बांध परियोजना का। तो ध्यान रखना है, चित्रकूट में बाणगंगा नदी पर रसिन बांध परियोजना। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है त्रिशूल सैन्य एयरबेस। ये जो एयरबेस है वो बरेली हवाई अड्डे को बोलते हैं। ठीक है, वहीं पर सैन्य एयरबेस भी है, मिलिट्री एयरबेस। और ध्यान रखना है, एक स्कीम चल रही है हमारे देश में, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, इस स्कीम के तहत कम रेट पर उड़ान सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो यहाँ पर बरेली हवाई अड्डे से भी ये जो उड़ान के तहत उड़ान योजना है, उसके तहत यहाँ पर फ़्लाइट स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, बरेली हवाई अड्डा या त्रिशूल सैन्य मिलिट्री एयरबेस। क्लियर। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के बारे में है। यहाँ पर ये जो स्कीम है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, 2021-22 में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या, मेलन्यूट्रिशन की समस्या से निपटने के लिए इस योजना की घोषणा की गई है बजट में। ठीक है, जब हम बजट देख रहे थे तो वहाँ पर भी हमने देखा था।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार। यहाँ देखिए अभी कोई इसके बारे में ख़ास बात नहीं है, ठीक है। वही जो कॉमन सी बात है कि 11 से 14 साल तक के बच्चे जो स्कूल नहीं जा रही हैं, 6 माह से 5 वर्ष तक के जो कुपोषित बच्चे हैं, उनके अंदर जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको दूर करना। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। यहाँ पर देखें तो 2019 के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आप देख सकते हैं भारत भारती सम्मान, ये है डॉक्टर सूर्यबाला को मिला, और 2018 के लिए मिला था डॉक्टर उषा किरण खान को, ये पटना से हैं, लेकिन डॉक्टर सूर्यबाला ये मुंबई से, ठीक है, भारत भारती सम्मान। नेक्स्ट है लोहिया साहित्य सम्मान, ये मिला दयानंद पांडे को। हिंदी गौरव सम्मान ये तरुण विजय को, और महात्मा गांधी साहित्य सम्मान ये डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र, ठीक है, डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र। और नेक्स्ट यहाँ पर देख लें तो जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, ये किसको मिला, डॉक्टर सूर्यकांत बाली को। अवंतीबाई साहित्य सम्मान डॉक्टर कपिल तिवारी। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान, ये किसको मिला, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ये वर्धा में है, ठीक है, इस समिति को ये अवार्ड मिलता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान, ठीक है, तो यहाँ पर कई बाल साहित्य सम्मान से इनको नवाजा गया, काफ़ी ढेर सारा नाम है, तो सब तो याद रखना मुश्किल है, बाकी कुछ याद कर सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान, ये किरण सिंह को मिला, ठीक है, बस एक नाम याद रखिए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि सभी प्रकार की जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनके लिए 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी किया जाएगा, ठीक है, और इससे क्या होगा, विवाद में कमी आएगी, और जो रजिस्ट्री है, फेक रजिस्ट्री करवा ली जाती है, धोखेबाजी कर दी जाती है, इन सब से छुट्टी मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है 16 अंकों का यूनिकोड होगा हर लैंड होल्डिंग्स के लिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, बहुत ही आसान है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 15 फरवरी 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या है कि सभी एग्ज़ाम के लिए फ्री में तैयारी करवाना, ठीक है, बच्चों को IAS IPS IFS PCS मतलब UPSC स्टेट PCS IIT मेडिकल सभी परीक्षाओं के लिए अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम है। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान, ये रांची के हिंदी साहित्यकार रणेंद्र को मिला, किसको, रणेंद्र, श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान रणेंद्र को मिला, ठीक है, ये झारखंड के पहले साहित्यकार हैं जिन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार, आपको पता है कि गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों की झांकियाँ प्रदर्शित की जाती हैं, और इसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। थीम क्या थी, तो इसमें अयोध्या से संबंधित चीज़ों को प्रदर्शित किया गया था, ठीक है, अयोध्या की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको दिखाया गया था। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति, तो छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं, डेटा सेंटर नीति। राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान, ठीक है, राष्ट्र कवि प्रदीप सम्मान इसको ऐसे भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2020 का जो राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान है वो डॉक्टर शिव ओम अंबर, ठीक है, ये यूपी से हैं, फर्रुखाबाद, लेकिन ये जो सम्मान दिया जाता है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है, तो नाम क्या है, डॉक्टर शिव ओम अंबर फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद से हैं। और 19 का जो ये सम्मान है वो डॉक्टर कुंवर बेचैन को दिया गया था। नेक्स्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कई बच्चों को सम्मानित किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये भी तो पता नहीं होता कि कौन सा पूछ दिया जाएगा, ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल है सारा कुछ याद रख पाना, बाकी आपसे याद हो जाए तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई एवं लक्ष्मण पुरस्कार, तो ये भी लगभग कितने लोगों को दिया गया, 18 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कई नाम हैं, सारे नाम, फिर से वही बात आती है, सारे नाम तो याद रखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है चौथा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह, 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 2018 से इसका आयोजन किया गया है, शुरुआत किया गया है, और 24 जनवरी 2021 में भी ये समारोह मनाया गया, ठीक है। यहाँ पर सरकार ने कहा कि हम यूपी गौरव सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश के ऐसे लोग जिन्होंने कला में, संस्कृति में, खेल में, विज्ञान में, इन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है, उनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए उद्यम सारथी ऐप का भी लोकार्पण किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। क्या नाम है, उद्यम सारथी, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 24वें हुनर हाट का आयोजन 22 जनवरी से 4 फरवरी 2021 के मध्य 24वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। कहाँ पर, लखनऊ में, शिल्प ग्राम में, अवध शिल्प ग्राम,
इसकी थीम क्या थी, तो वोकल फॉर लोकल। ठीक है, मतलब हम लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है किसान कल्याण मिशन के बारे में है। तो किसान की हमारी इनकम 2022 तक दुगना करने के उद्देश्य से ये किसान कल्याण मिशन चलाया गया है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है जो नई तकनीकी है, योजनाएं हैं, उनकी जानकारी किसानों तक पहुंचाना इस मिशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट है न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन। आपको पता है कि हमारे देश में अभी भी जो रेल की पटरियां हैं उस पर यात्री ट्रेन और जो मालगाड़ी होती हैं वो भी एक साथ चलती हैं, मतलब एक ही पटरी पर। ठीक है, इससे क्या होता है, पटरियों को नुकसान भी होता है, साथ ही गाड़ियाँ लेट भी होती हैं। तो सरकार अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है ताकि मालगाड़ियों की अलग पटरी हो और जो यात्री गाड़ियाँ हैं वो अलग चलें। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में एक खंड आता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, न्यू भाऊपुर से न्यू खुर्जा खंड, इसका उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, और यहाँ पर प्रयागराज में ही एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के परिचालन नियंत्रण केंद्र, ठीक है, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। इस पूरे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को कहाँ से कंट्रोल किया जाएगा, प्रयागराज से। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये जो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये 1856 किलोमीटर लंबा है। लुधियाना से शुरू होता है, साहनेवाल से। कितने राज्यों से होकर के जाता है, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 राज्यों से गुजरते हुए कोलकाता के निकट दानकुनी में ख़त्म होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मिशन रोजगार योजना 2020 में इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या है, 50 लाख युवाओं को रोजगार देना उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020 से 25 के लिए इस नीति को जारी किया गया। कोई खास बात नहीं है, बस एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात है। नेक्स्ट है गंगा एक्सप्रेसवे योजना। तो गंगा एक्सप्रेसवे इसकी लंबाई कितनी है, 594 किलोमीटर। किन किन ज़िलों से होकर के जाएगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रयागराज से शुरू होकर के मेरठ में ख़त्म होगी। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। कितने ज़िले हो गए, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 ज़िले। ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये 11 ज़िलों को जोड़ेगा और यहाँ से प्रयागराज से मेरठ के बीच में। ठीक है, पशु युद्ध स्मारक, ऐसे पशुओं जिन्होंने कारगिल वार और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सेना की मदद की है, उनकी स्मृति में पहला पशु युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, मेरठ में। ठीक है, मेरठ में जो रिमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प्स है वहाँ पर। ठीक है, वॉर मेमोरियल ऑफ एनिमल, ध्यान रखना है, मेरठ में बनाया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, तो 2020 में जो सरकार ने यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का रिजल्ट जारी किया, उसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं टॉप 20 में। ठीक है, 4 शहर कौन कौन, लखनऊ को 12वां स्थान, आगरा को 16वां और गाजियाबाद को 19वां और प्रयागराज को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं सूक्ष्म दृष्टि की ओर। तो किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। पहले आयुष यूनिवर्सिटी, आयुष आयुर्वेदा, योगा और यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, आयुष का फुल फॉर्म। ठीक है, तो आयुष यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, गोरखपुर में की जाएगी। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। ठीक, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयुष विभाग की स्थापना भी की गई 2017 में। जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है वहाँ तक जो रोड जाएगी उसका नाम क्या होगा, मुख्यमंत्री, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे यूपी के, कल्याण सिंह के नाम पर होगी। ठीक है, भारत में जो पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत होगी वो कहाँ पर होगी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर के फिल्म सिटी, क्योंकि नोएडा में फिल्म सिटी भी बनाने की बात हो रही है। ठीक है, जो स्वतंत्रता संग्रहालय वीथिका है इसका निर्माण कहाँ पर प्रस्तावित है, शाहजहांपुर में। राज्य में पहला खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रही है, जो खेल यूनिवर्सिटी है वो बन रही है मेरठ में। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है किन किन ज़िलों में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट, 2 2 4 2 6 ज़िलों में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। ठीक है, ताकि जो रक्षा उत्पाद है उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनके उत्पादन को। ठीक है, जो काकोरी कांड है, काकोरी कांड का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन। आपको पता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था।
काकोरी ट्रेन डकैती। हालांकि अंग्रेज़ जो है वो कांड वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि कांड अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है और हम भी आज तक उसी वर्ड को फॉलो करते रहे हैं। जबकि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम देते हैं, ठीक है, और काकोरी कांड नाम देते हैं। तो कांड नहीं, बल्कि यहाँ पर इसको अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा ये कांड नहीं है बल्कि काकोरी ट्रेन एक्शन है, ठीक। उत्तर प्रदेश के मतलब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। ध्यान रखना, अभी वहाँ पर मतलब मुख्य न्यायमूर्ति की अब नियुक्ति हो चुकी है, ये तो कार्यवाहक थे, ठीक है। तो उनका नाम है राजेश बिंदल। तो हो सकता है राजेश बिंदल के बारे में ना पूछे, क्योंकि अब तक क्वेश्चन पेपर बन चुका होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो राजेश बिंदल अभी वहाँ के मुख्य न्यायमूर्ति हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में अगर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पूछा जाता है तो न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी होगा। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने? जसवंत सैनी। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति BK नारायण। जो ह्यूमन राइट कमीशन है, इसके अलावा कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसके अध्यक्ष कौन? जसवंत सैनी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना प्रस्तावित है किसे? भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ को। उत्तर प्रदेश में एंटी मलेरिया माह कब मनाया गया? 1 जून से 30 जून 2021 तक। उत्तर प्रदेश में 15% वनावरण और वृक्षावरण, ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर किए जाने का लक्ष्य, हासिल किए जाने का लक्ष्य कब तक? 2023 तक। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस। यूपीपीएससी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? संजय श्रीनेत, ठीक है। पंडित राजन मिश्रा कोविड अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया? वाराणसी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला ब्लैक फंगस सेंटर बनाए जाने की घोषणा कहाँ की गई? हैलट हॉस्पिटल कानपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मयूर संरक्षण केंद्र का निर्माण कहाँ किया गया है? वृंदावन मथुरा में, ठीक है, वृंदावन मथुरा। नेक्स्ट है, श्री राम यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? अयोध्या में की जाएगी। चंद्र तोमर नाम सुना होगा आपने, जो शूटर दादी हैं चंद्र तोमर, इनके नाम पर शूटिंग रेंज कहाँ बनेगा? नोएडा में। हालांकि इनकी डेथ भी हो गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शूटर दादी के नाम से ये फेमस थी, बागपत जिले की थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा की गोवर्धन तहसील में जहाँ पर महाकवि सूरदास की कर्मस्थली रही है उसका नाम महमूदपुर से बदल के क्या कर दिया गया? परासौली कर दिया गया, परासौली, ठीक है। अशफाकुल्ला खां, गोरखपुर में इनको फांसी की सज़ा दी गई थी, अशफाकुल्ला खां, और वहाँ शहीद हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर जो इनके नाम पर फिर शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान, ठीक है, तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? गोरखपुर में। केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कुशीनगर में, केला महोत्सव। 3 PSC बटालियन का गठन उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, ठीक है, 3 महिला PSC बटालियन, इसमें केवल महिलाएं होंगी। किनके नाम पर होगी? तो रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद किया था, ठीक है। तो और ये जो बटालियन तीनों होगी वो कहाँ पर बनेगी? रानी अवंतीबाई लोधी ये बनेगी बदायूं में, उदा देवी कहाँ पर बनेगी? लखनऊ में, और झलकारी बाई जो बटालियन है वो गोरखपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में एथेनॉल उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। एक रामायण विश्व महाकोश का पहला संस्करण लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या शोध संस्थान में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गोरखपुर में किया गया, ठीक है। फ्री कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश में अब 3 हवाई पट्टी ऐसी हैं जहां पर इमरजेंसी में जो फाइटर्स प्लेन्स हैं उनको लैंड करवाया जा सकता है, ठीक है। कहां पर हैं ये तीनों पट्टियां? तो आप देख सकते हैं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उस पर, आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर, और तीसरा है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर। तो 3 हवाई पट्टियाँ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया कहाँ से? किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया दादूपुर से, ठीक है। हर साल स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा, किस दिन इन्होंने घोषणा किया? 27 दिसंबर को, ठीक है। जेवर में जो एयरपोर्ट बन रहा है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, उसका नाम क्या है? नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ठीक है, नोएडा
इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। देखिए ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड क्या होता है? ग्रीनफील्ड वो होता है जहाँ पर नए सिरे से सारा निर्माण कार्य होता है। ब्राउनफील्ड का मतलब हो गया पहले से निर्माण हो चुका है, अब उसमें कोई फिटिंग का काम है, रिपेयरिंग का काम है, ये सब ब्राउनफील्ड कहलाता है। दो प्रकार की FDI भी होती है, ग्रीनफील्ड FDI और ब्राउनफील्ड FDI। नई कंपनी बनाना, आकर के देश में प्रोडक्शन शुरू करना, वो ग्रीनफील्ड FDI हुआ। ब्राउनफील्ड FDI में क्या हुआ? कंपनी के शेयर खरीद लेना, जैसे वालमार्ट ने फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण कर लिया, एक्विजिशन कर लिया, तो ये ब्राउनफील्ड FDI है। क्लियर। नेक्स्ट है जटायु गिद्ध वल्चर संरक्षण केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये किया गया महाराजगंज में। ठीक है। सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम सिलेबस में शामिल करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हमने जो चीज़ें थी वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा, बहुत जल्दी ये मैगजीन अब नेक्स्ट 2 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।